हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम यूपी पुलिस के गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को अध्यायवार हल कर रहे हैं। आज हम इसका दूसरा चैप्टर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान पर कुछ प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ण सूत्र याद कराना चाहता हूँ। इन वर्ण सूत्रों को आप याद कर लें, जिससे वर्णों का उच्चारण स्थान बताने में बहुत आसानी होगी। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और ओष्ठ दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से याद कर लें। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा की मौलिक इकाई क्या है? तो भाषा की मौलिक इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थिक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मैं, लेकिन यहाँ 4 वर्ण हैं, र, आ, म हलंत वाला यानी कि आधा मैं और अ। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है? तो स का उच्चारण स्थान है तालु। यहाँ विभिन्न प्रकार के वर्ण और उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं, जैसे तालु, कंठ, दंत, मूर्धा। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है मातृभूमि। मातृभूमि में रै व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो इसका सही आंसर है ण, नासिका द्वारा उच्चारित होता है। इसके साथ साथ ही ग, य, ण, न, म और अनुस्वर, ये सब नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर में 4 वर्ण आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अगला प्रश्न है, निम्न में तालव्य ध्वनि है? तो निम्न में तालव्य ध्वनि है श। यहाँ विभिन्न प्रकार के वर्ण और उनकी ध्वनियां दी गई है, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ, दंत्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसका सही आंसर है क। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा श, श, श अघोष वर्ण है। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की भाषा सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। अगला प्रश्न, ये के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है? तो इसका सही आंसर है कंठ और तालु। आई के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वह के उच्चारण में दंत ओष्ठ की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुने। तो इसका सही विकल्प है ट वर्ग चौथा। ढ वर्ग का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य है, यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 11। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, ई। वर्णमाला का पुल्लिंग अक्षर नहीं है। अगला प्रश्न है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य वर्ग में आती है। अगला प्रश्न है, द, अ, क, श, हलंत वाले और ये वर्ण स्वर। अगला प्रश्न है कि इससे कौन सा अक्षर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शब्द बनेगा। तो उससे बनने वाला शब्द होगा दक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए। उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हलंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है वृष्टि।